प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल 7 बज चुके हैं और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप पूरे उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में आज की इस आराधना में जुड़े होंगे और यकीन रखता हूँ कि आज के इस समय तक भी जितने भी इस ज़ूम के द्वारा हर रोज़ की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, रविवार की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह में खुश रहे होंगे, आनंदित रहे होंगे। सो आइए वैसे ही आज की सभा में भी हम उसी आनंद को, उसी आशीषों को, अनुग्रह को प्राप्त करें। एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना में हम प्रवेश करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने हमें यह मौका दिया कि इस शाम की आराधना में प्रभु हम सब शामिल हो सके। प्रभु हमें समय मिला प्रभु। प्रभु हमारे नथुनों में श्वास बना रहा प्रभु, कि प्रभु बीते दिनों में कई लोगों ने अपनी जीवन यात्रा को समाप्त किया, परंतु आपने हमें जीवितों के जमीन पर खड़ा रखा कि प्रभु हम आपकी महिमा को, आपकी करुणा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि प्रभु इस आराधना में प्रभु आपने हम में से कईयों को आशीषित किया है। प्रभु आज तक की आराधनाएं प्रभु हम सबों के लिए बड़े अनुग्रह का कारण बनी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का कारण बनी। प्रभु जैसे आज तक आप हमारे संग रहे, आगे भी हमारी हम पर अपनी दया बनाए रखिए। और जितने आज की इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आत्मिक सच्चाई को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह वास्तविकता में से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह, शारीरिकता से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह वे आत्मिकता के खोजी बने प्रभु, और उसके अंदर उन्नति को प्राप्त करें। प्रभु अब से आगे ये पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य के हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम। हालेलुया लॉर्ड। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदाय प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए,
अर्पण खुद को प्रभु, मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए, दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही, दुनिया भी त्यागना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरी चाहत तेरे लिए, हालेलुया, कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन न पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, करता अर्पण खुद को प्रभु। My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Hallelujah, Lord Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं कि आप मेरे उद्धार करता हो प्रभु। मेरे हर एक दिनों में प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा और स्तुति करता हूँ। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, शैरोन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। हालेलुया लॉर्ड जीसस। Mama, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. Amen. आइए हम प्रे करते।
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने प्रे करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु अभी तक अगर आपने हम लोग को संभाल के रखा यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। आगे भी आप ही हम लोग को संभाल के रखना यीशु। यीशु हम लोग ने इतना अच्छा गाना गाया यीशु, तो प्रीचिंग भी हम लोग को अच्छे से सुनने का जैसा ही सब कृपया करो यीशु। यीशु आप ही हम लोग को पूरा पाप सब पूरा माफ कर दो यीशु। यीशु आप ही हमारी सहायता बनाए रखना यीशु। यीशु ज़ूम मीटिंग में भी कुछ भी नेट का प्रॉब्लम नहीं होने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु ये ज़ूम मीटिंग अच्छे से चलने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु जो जन भी देख रहे यीशु ये ज़ूम मीटिंग यीशु, यीशु वो लोग अच्छे से देख वो लोग भी इधर नेट सब अच्छे से मिल जाने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु और हम लोग सब अच्छे से देखने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु आगे आप ये भी आप ही संभालना यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना अपने मेरे नाम से मांगते यीशु, आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. शायद आज इंटरनेट का प्रॉब्लम काफ़ी जगह पर हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि लिंक तो भेजा गया है परंतु काफ़ी लोग अभी जुड़े नहीं हैं। परंतु कोई बात नहीं, हम जितने भी जुड़े हैं समय के अनुसार वचन में आगे बढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे और अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करेंगे। कल मैंने आपको आत्मिक युद्ध के बारे में कुछ बातें बताई आपको, कि मैंने बताया था कि आत्मिकता में क्या क्या बातें शामिल होती है, कि भाइयों का एक मन होकर प्रार्थना करना, और पृथ्वी पर हम जो कुछ खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगा, और ऐसी एक ना अनेक बातें कि हमारा जो हथियार भी है वो सब आत्मिक होता है, और जो आत्मिक युद्ध है वो हमारे प्राण के विरुद्ध होता है, और हमारा एक विरोधी है जो शैतान है, जो वास्तविकता से हम पर हमला नहीं करता परंतु उसके पास भी कुछ आत्मिक बातें हैं जिससे हम पर वो हमला करता है, हमारे आत्मा पर वो वार करता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल दी है, और यह बाइबल हमें वो जीवन का मार्ग बताती है, वो सारे तौर तरीके हमको सिखाती है जिन बातों को सीखकर हम इस आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। आइए आज मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब है मेरे पास समय आज, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारा विरोधी है, पहले तो हमें ये जानना होगा। कई बार लोग बहुत डरे डरे से रहते हैं ये सोचकर कि शैतान तो बहुत ही सामर्थी होगा और पता नहीं कितना भयानक होगा वो, और उसके हाथ में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल पड़ना तो नहीं चाहिए, अगर हम उसके रास्ते में जाएंगे तो बिल्कुल उसके हाथ में पड़ेंगे। जब हाथ उसके रास्ते में जाएंगे ही नहीं हम, तो शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसके विषय में बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो जब कभी आप किसी युद्ध की तैयारी के बारे में, एक योद्धा जब युद्ध को सीखता है, फिर चाहे वो आत्मिक युद्ध हो या इस संसार के अंदर योद्धा लोग जो युद्ध सीखते हैं, जैसे मिलिट्रियंस की हम बात करते हैं, जब ये लोग युद्ध सीखते हैं तो वे, अब समझो हमें किसी विरोधी देश से लड़ना है, तो जिस देश से भी भारत देश को लड़ना होगा, भारत के सैनिक सीधे हथियार उठा लेंगे, सीधे हवाई जहाज ले लेंगे और हमला कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वे पहला अभ्यास करेंगे, वे जान लेंगे, इस बात को स्टडी करेंगे, जिन पर हमला करना है उनका स्वभाव क्या है, उनके पास क्या है, कैसे उनके रणनीति हो सकती है, उनके विचारों में क्या चल रहा है। बहुत सारे स्ट्रैटेजी जो तरीके जो है उस पर काम कर रहे होते हैं। वैसे ही जब हम आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं कि जब हम इस शाम की सभा में इकट्ठा हो रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ आशीषों के बारे में सीखना नहीं है, सिर्फ बिब्लिकल फाइनेंस, कलीसिया और ऐसे नाना प्रकार के विषयों पर हम बात कर रहे हैं, और हमें अच्छा लगता है। अच्छा है हम जीवन के हर क्षेत्र में तैयार हो जाएं, परंतु इन सारी बातों में हमें एक और तैयारी करनी है, हमारा युद्ध की जो नीतियां हैं उस पर हम ध्यान दें। जो आत्मिक युद्ध है वो तो वास्तविक है, जो जिससे हम परे नहीं हट सकते, इसे झुटला भी नहीं सकते। बाइबल बताती है हमारा मल्ल युद्ध इस संसार के लोगों से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, आत्मिक सेनाओं से है, शैतानों से है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा विरोधी है, मैं बार बार शैतान शैतान बोलकर उसको महिमा नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं ये बोलना पसंद करूंगा हमारा विरोधी, क्योंकि हमारा विरोधी एक ही है और वो शैतान है। तो हमारे विरोधी के बारे में हम अगर जान के लेंगे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लूका के 10वें अध्याय के 15वें वचन को आप निकालिएगा नहीं, सिर्फ अपने नोट्स में आप
लिख के लीजिएगा। आप अगर लूका 10 अध्याय के 15 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान के बारे में यीशु मसीह ने ऐसे कहा, मैंने उसको स्वर्ग से गिरता हुआ देखा है। मतलब वो पहले से हारा हुआ है। देखो, अगर जयवंत तो होता तो स्वर्ग के ऊपर उसका पकड़ होता, लेकिन स्वर्ग से वो गिरा दिया गया, वहां से वो फेंक दिया गया, उसके पर काट दिए गए और उसका जहां उसका अस्तित्व था उसको वहां से गिरा दिया गया। तो पहले तो हमें यह जानना होगा, शैतान तो पहले से ही हारा हुआ है और हारे हुए से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो प्रबल हो जाए। हाँ, लेकिन वो अगर हमारे कमजोर क्षेत्र को वो देखे तो वहां वो प्रबलता को प्राप्त करता है। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है, शैतान की हारने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वो पहले से ही हारा हुआ है, वो स्वर्ग से गिराया गया है, तो हारे हुए से हम बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप अय्यूब के पुस्तक के पहली अध्याय के 7वें वचन को आप पढ़ोगे तो वहां पर देखो लिखा है, ऐसा लिखा है कि शैतान जो है वो यहाँ ऐसा परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हो गया और परमेश्वर ने जब उससे बात किया तो यहाँ पर कैसे आया, तो शैतान का जवाब क्या था, मैं यहाँ वहां घूमते घामते यहाँ पर आया हूं। शैतान यहाँ वहां घूमते घामते आया, मतलब आप समझ जाइए, शैतान के अंदर एक गुण नहीं है जो परमेश्वर के अंदर है। वो क्या? शैतान सर्वव्यापी नहीं है। वो भी एक साधारण है, एक समय में वो कई जगह पर नहीं हो सकता। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हमारे हृदयों में है, हमारे मनों में है, हमारे आसपास में है, हर जगह पर है, कण कण में परमेश्वर बसे हुए हैं। तो परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो जो हमारे अंदर रहता है, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो सर्वव्यापी है, शैतान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, यदि आप प्रकाशित वाक्य की 12 अध्याय के 12 वचन में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि शैतान जो है वो सर्वज्ञानी भी नहीं है, उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है। वहां पर लिखा है कि उसको कुछ बातें जो है, जिस बातों को ज्ञान के न होने के कारण वो प्राप्त नहीं कर पाया है। और यदि हम उसी के 20वें अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के, तो वहां लिखा है वो सर्व सामर्थी भी नहीं है, उसमें उतनी सामर्थ्य है ही नहीं जो परमेश्वर के लोगों का वो सामना भी कर सके। लेकिन फिर भी, जैसे वचन तो हमने कल पढ़ा था कि वो गरजने वाले सिंह के समान जो है फाड़ खाने को तैयार है, लेकिन वचन हमको बताता है वो फाड़ नहीं सकता, वो हम पर प्रबल हो नहीं सकता, क्योंकि वो सर्व सामर्थी नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 2 वचन में आप पढ़ सकते हैं इस बात को। और जो आखिरी बात शैतान के बारे में आपको बताना चाहूंगा, याकूब उसके 4 अध्याय के 7वें वचन को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, यदि आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के अधीन में होकर उसका सामना करोगे तो वह भागने वाला भी है, आपके सामने से वो भागेगा। ऐसा लिखा है, यदि तुम यीशु मसीह की अधीनता में जाकर उसका सामना करोगे तो वह आपके सामने से भाग जाएगा। ये मैं इसीलिए फटाफट आपको बता दिया ताकि मुझे इसके ऊपर कोई प्रचार नहीं करना था, बस आपको ये बताना था कि जो हमारा विरोधी है वो बिल्कुल कमजोर है, उसके पास कोई ताकत है नहीं, ना तो वो सर्वव्यापी है, ना तो वो सर्वज्ञानी है, ना तो वो सर्व सामर्थी है, वो तो भागने वाला भी है यदि आपने लड़ाई अच्छी रीति से लड़ी है तो अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए। हर कोई ये लड़ाई लड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने कल से बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं इस युद्ध को जीत लूंगा, कल से मैंने मसीही गीत को सुनना शुरू कर दिया तो मैं इस युद्ध को जीत लूंगा, कल से मैंने अपने आप को मसीही कहना शुरू कर दिया तो मैं इस युद्ध को जीत लूंगा। ये गलतफहमी से हम बाहर निकलेंगे और उसकी योग्यताओं को, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर बाइबल हमसे क्या मांग करती है। जल्दी से हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 3 वचन निकालेंगे हम। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 3 वचन। आज यदि आप में से कोई हिंदी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप मेरे लिए पढ़ सकते हो। मसीह यीशु के अच्छे यस, ये समान मेरे साथ दुख हाँ, और जब कोई योद्धा लड़ाई तो इसलिए कि वो बस ब्रदर, मैं अगला वचन आपसे पढ़वाता हूं। अभी यहां पर 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय के 3 वचन में हमने ऐसे पढ़ा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा।
तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले ये होती है, योग्यता उस व्यक्ति के अंदर पहले ये देखी जाए, जैसे कि कोई मिलिट्री में अगर जाता है तो उसके अंदर के कुछ खास गुणों को चेक किया जाता है। उसको डायरेक्ट मिलिट्री में एंट्री नहीं मिलती है, उसको परखा जाता है, क्या इसको अगली ट्रेनिंग दी जाए, क्या इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो पड़ाव दर पड़ाव वो आगे बढ़ते हुए उस एक योद्धा की जो जिम्मेदारी को वो प्राप्त करता है, एक युद्ध करने के लिए वो काबिल बन पाता है, तब जब वो हर परीक्षा में पास होके आगे जाता है। बाइबल हमको सबसे पहले बताती है, एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यहां पर तीमुथियुस को पौलुस की यह सलाह है, जो पौलुस ने दुख उठाया है इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए। अगर यदि हम हमेशा ही अपने जीवन में खुशियों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ आनंद में ही सराबोर रहना चाहते हैं, बिल्कुल मैंने आपको बीते दिनों में आनंद में बढ़ते जाने के बारे में मैंने आपको बताया। पौलुस ने भी इस बात को कहा कि हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। बिल्कुल, प्रभु में तो हमें सदा आनंदित रहना है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। अब आनंदित रहना और दुख उठाना, ये दोनों ही विपरीत बातें दिखती हैं, दोनों एक साथ तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक साथ ये कब काम करता है, जब हम इसकी गंभीरता को या इसके परिणाम को या इसके मतलब को, सही मतलब को यदि जान लेंगे कि दुख उठाना है तो किन बातों के लिए उठाना है, आनंदित होना है तो किस बातों के लिए आनंदित होना है। हमें ये बात जानना जरूरी है, हमें किन बातों के लिए आनंदित होना। ये बातें तो बीते दिनों में मैंने आपको बताया, हमें किन किन पॉइंट्स को जो मैंने आपको रविवार की आराधना में बताया था कि आनंदित होने के हमारे पास क्या क्या कारण हैं। तो उन कारणों के साथ हम दुखी नहीं हो सकते, वो तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है, कभी न खत्म होने वाला आनंद है कि हम उन बलिदानों को याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे आशीष का कारण बना हुआ है, जो यीशु मसीह मेरे जीवन का हिस्सा है। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। आज मैं मसीही हूं, यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। लेकिन यह आनंद तो बना रहे, परंतु यहां पर पौलुस कहता है मेरे समान दुख उठा। तो मतलब इस संसार का एक सुख चैन है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस सुख चैन को त्याग करना भी एक दुख है। और ऐसे कई मसीही जीवन के अंदर मसीहियत में बढ़ने के लिए कुछ दुख है। इन बातों को पौलुस हमें उठाने के लिए कहता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हो कि हम दुख उठाने की योग्यता को भी प्राप्त करें। हमेशा ही यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम हमेशा चैन का जीवन जिएंगे, बिल्कुल आराम से हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो हमारी गवाही भी उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जैसी गवाही हमारी होनी चाहिए। दूसरा बिंदु यहां पर हम लोग देखेंगे जल्दी से, उसी दूसरे तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के 4 वचन को जरा हम लोग देखेंगे ध्यान से। 4 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। जब कोई यहूदा हाँ, लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो करने वाले को अपने आप को संसार के कामों में यस बिल्कुल। यहां पर 2 बिंदु हम देखते हैं। मैं पहली बिंदु को आपको बताऊंगा। आपको यहां पर लिखा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 2 चीज है यहां पर एक भर्ती करवाने वाला है और संसार के कामों में फंसना, ये 2 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि जब हम इस आत्मिक युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये युद्ध तो लड़ना है, लेकिन क्योंकि ये युद्ध लड़ना ये हमारे आनंद की बात ना हो। ये कई बार इस संसार के अंदर लोग युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं ताकि दूसरों को दिखाएं कि देखो मैंने क्या किया है, ये मेरा काम तो देखो, मैंने कितना बलिदान किया है, मैंने तो ये दुख उठाया है, मैंने तो वो दुख उठाया है। ये सारी महिमा वो खुद के लिए ले रहे हैं कि मैंने ये दुख उठाया है। लेकिन कहने की बात यह है कि मैं यदि कोई दुख उठाऊं तो मेरे जीवन के अंदर से यीशु मसीह को महिमा मिले। अपने भर्ती करने वाले को, मतलब मुझे इस युद्ध में इस युद्ध के लिए मुझे चुना किसने है, इस युद्ध के लिए मैं किसके द्वारा चुना गया हूं। लिखा है अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। मुझे किसने इस युद्ध के लिए चुना है। यूं तो करोड़ों लोग इस संसार के अंदर जी रहे हैं, अपना अपना जीवन है, उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन उन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको
मसीहियत की पहचान को देकर चुन लिया है। ये मेरे और आपके लिए छोटी बात नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि वचन तो बताता है बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं, और हमारा सौभाग्य है कि उन चुने हुओं में मैं और आप गिने जाते हैं। यदि मैं और आप चुने गए हैं तो बस आराम से रिक्लाइन चेयर पर बैठकर गोल गोल घूमने के लिए नहीं, ना किसी आराम के क्षेत्र में आराम से आगे बढ़ने के लिए नहीं, परंतु एक युद्ध लड़ने के लिए मेरा और आपका चुनाव हुआ है। अब इस युद्ध को लड़ते वक्त दुख तो होगा, तकलीफें तो उठानी पड़ेगी, परंतु यह खुद के आनंद की बात नहीं होगी, अपनी महिमा के लिए नहीं होगा, अपने भर्ती करने वाले की प्रसन्नता के लिए, कि मेरा बुलाने वाला मुझसे प्रसन्न हो जाए। इस युद्ध को मैं लड़ूंगा, इस युद्ध में मैं जीतूंगा भी, लेकिन इसका पूरा श्रेय मेरे भर्ती करने वाले को, मुझे सिखाने वाले को मैं दूंगा, मुझे बढ़ाने वाले को मैं दूंगा, मुझे संभालने वाले को मैं दूंगा। तो हमें किसको प्रसन्न करना है इसके इस युद्ध के द्वारा? तो एलिजिबिलिटी पहले वो यहां पर आती है कि वो जो युद्ध क्या तैयारी कर रहा है या जो युद्ध का प्रशिक्षण ले रहा है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखे कि क्या मेरा भर्ती कराने वाला इस बात से प्रसन्न होता है कि नहीं मेरी लड़ाइयों से। ही इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन। वो इस युद्ध को लड़ने के लिए एक सही योग्यता प्राप्त व्यक्ति होगा। उसी आयत में दूसरी बात ऐसी लिखी है, एक तो भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, दूसरी बात है और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता वो व्यक्ति। जो व्यक्ति यदि युद्ध की तैयारी करता है, मैंने अभी गए हफ्ते में ही युद्ध की तैयारी में देख रहा था, हमारे इंडियन नेवल ऑफिसर्स लोगों की जो ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो पूरे 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री था और मैं देख रहा था उनकी तैयारी के बारे में। मतलब इतना मेहनत, इतनी तैयारी, इतना मतलब तकलीफ उनके शरीर को, सुबह 4 बजे उठना और जो दौड़ते रहेंगे और क्या क्या एक्टिविटी मैं आपको बता नहीं सकता इस छोटे से समय के अंदर, लेकिन ये सारी तैयारी है। एक दिन युद्ध होगा और उस युद्ध में इसमें से कोई भी फेल न होने पाए, चाहे पानी के अंदर हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे आसमान पर हो, वह हर क्षेत्र में पूरी तरह से निपुण बनाए जाते हैं। तो उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, सोना, सब कुछ एक लेखे में लिया जाता है, पूरा काउंट होता है, पूरी बात की एक लिस्ट बनती है और सारी बातें मैटर करती है वहां पर, यहां पर लिखा है। लेकिन वो व्यक्ति, खास बात तो ये है, एक बार वो जो ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति उस कैंपस के अंदर चला गया, 6 महीने तक ना तो उसको मोबाइल देखने को मिलेगा, ना तो वो कोई फोटो भी देख पाएगा, कोई दीवार पर पोस्टर लगाने की भी अनुमति नहीं है, कोई भी नॉवेल्स रखने की, कोई दूसरी किताबें वहां पर उनको पढ़ना ही नहीं है, कुछ दूसरा काम करना ही नहीं है, सिर्फ उठना है, दौड़ना है, कसरत करना है और जो भी उनकी दिन भर की एक्टिविटी से बस वही करना है और जो कुछ वो लोग देंगे उसी पर अभ्यास करना है। आपका पर्सनल वहां पर कुछ नहीं होगा, बाहर की दुनिया से आपका पूरा कांटेक्ट खत्म हो चुका होगा। यहां पर वचन भी हमको उससे कोई अलग नहीं बता। मैं तो सोचता हूं कि उन्होंने कुछ वचन में से ही सीख कर लिया होगा कि जो सही योद्धा होगा, जो युद्ध की तैयारी कर रहा होगा, पहली बात तो वो अपने आप को संसारिकता में कभी नहीं व्यस्त करेगा। लिखा है कि जो योद्धा लड़ाई पर जाता है, पहली बात मैंने आपको बताई, वो अपने भर्ती करवाने वाले को प्रसन्न करने का यत्न करे। दूसरी बात है वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। संसार में बहुत से काम हैं जो हमारा ध्यान भटका सकते हैं, जो हमारे युद्ध को कमजोर बना सकते हैं, हमारे युद्ध करने की नीतियों को जो है खराब कर सकते हैं, हमें इस युद्ध की तैयारियों से बाहर कर सकते हैं, हमें इस चुनाव से ही बाहर कर सकते हैं। तो हम संसारिक बातों में अपने आप को न फंसा के रखें। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो हमें अट्रैक्ट करते हैं और इस युद्ध से बाहर होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शैतान का बनाया हुआ जाल है, वो तो जानता है कि कैसे मसीह लोगों को भटकाया जाए, कैसे मसीह लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए और मसीह लोग उसमें से कैसे बाहर निकले। उसी आयत में नीचे आप देखो, 5वीं आयत, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि Yes. विधि के अनुसार ना लड़े मुकुट नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। बड़ी सही बात है, ध्यान देने वाली बात है। यदि अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, यदि वो विधि के अनुसार
सही नियम के अनुसार सही तरीके से अगर नहीं लड़ेगा ना, उसको ताज भी नहीं मिलेगा। ये बात तो मैंने कई बार कलीसिया में प्रचार के दौरान मैंने बताया है कि एक दौड़ने वाला, एक युद्ध करने वाला, यानी कि जब समझो एक कुश्ती करने वालों के बारे में बात करेंगे, यदि एक कुश्ती करने वाले अगर नीति के साथ कुश्ती न करें तो उसको रेड कार्ड बता दिया जाता है। फिर चाहे वो फुटबॉल का गेम हो, हॉकी का गेम हो या क्रिकेट का ही क्यों ना हो, उनको बाहर जाने का एक रास्ता होता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है खेल में से। यदि खेल में कोई गड़बड़ी करेगा तो, खेल को नियम के अनुसार नहीं खेलेगा तो, खेल के नियम का पालन अगर नहीं करेगा तो, हर खेल के अंदर ये नियम है, चाहे वो दौड़ने वाला क्यों ना हो। मैं तो कितनी बार पीटी उषा जी का उदाहरण तो मैं देता ही रहता हूँ, और ये सत्य है कि एक बार पीटी उषा तो आप सब जानते हैं दौड़ने में नंबर 1 है, और उसके तो दौड़ने के तो किस्से सुनाए जाते हैं, और उन्होंने कई अवार्ड्स दौड़ में जीते हैं। एक आइकॉन है महिलाओं के लिए और खेल जगत के लोगों के लिए पीटी उषा। लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक ऐसी गलती की थी, वो दौड़, मतलब उस दौड़ के लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी की थी, जैसे हम और आप सब आत्मिक युद्ध में तैयारी तो करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में नियम का पालन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। और क्या हुआ कि एक बार वो बड़े रेस में उन्होंने हिस्सा लिया, और उस रेस के लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी भी की थी, अपना खान पान त्यागना और अपना समय और दौड़ना, कसरत करना, सब कुछ उसमें शामिल था। बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचे थे हम। लेकिन जिस दिन दौड़ हुई, वो दौड़ी और बहुत अच्छा दौड़ी, सबसे आगे दौड़ी, बिल्कुल नंबर 1 हो गया, सबसे आगे आकर उन्होंने रिबन भी क्रॉस कर दिया। लेकिन जब मालूम हुआ कि पहला इनाम उनको नहीं मिला, उनके पीछे जो आया था उनको पहला इनाम मिला। कारण क्या हुआ होगा? वो दौड़ी, बहुत अच्छे से दौड़ी, उम्दा दौड़ी, लेकिन उन्होंने जमीन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। उनकी लाइन बदल चुकी थी, जिस लाइन में उनको दौड़ना था उस लाइन में वो नहीं दौड़ी, लाइन चेंज हो गया था, क्योंकि वो दूसरे लाइन में दौड़ रही थी, इसीलिए वो खेल से बाहर हो चुकी थी। और ये उनके जीवन के लिए मैं कहूँगा एक सबक हो गया, या हम सब के लिए एक सबक बन गया कि देखो जीत तो गई थी वो, लेकिन फिर भी ताज मिला नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार दौड़ी ही नहीं। वचन भी ऐसे ही बताता है कि यदि फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दे दी है इस आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ना है। आगे को मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं, आने वाले दिनों में, कि इस युद्ध के अंदर कैसे लड़ाई भी हमको करनी। कई लोगों ने इस विषय पर बात की है, कई लोगों ने इस विषय पर समझाया है, नाना प्रकार, मतलब अलग अलग पास्टरों ने अपने अलग अलग रेवलेशन सभा के सामने रखे हैं, सुनने वालों को बताए गए हैं। लेकिन ये हमें समय समय पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। युद्ध के निपुणताओं को हमने काफ़ी पहले सुना भी होगा, सीखा भी होगा, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इन किताबों को खोलना पड़ता है, हमें फिर से उन बातों को सीखना पड़ता है कि यदि हम अखाड़े में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर वो अखाड़ा तो एक नमूना है, एक उदाहरण दिया पौलुस ने सिर्फ अखाड़ा, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आत्मिक युद्ध के क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। यदि हम आत्मिक युद्ध को लड़ना चाह रहे हैं, लड़ने वाले हैं या लड़ रहे हैं, यदि उसको नियम के अनुसार नहीं लड़ेंगे, हम तो कभी बाइबल पढ़ेंगे नहीं, हमें तो कोई वचन किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का मानने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है बस हमको ऐसा ही करना है, मैं तो अपने तरीके से मैं ऐसा भी करूँगा तो मैं इस आत्मिक युद्ध को जीत लूँगा। तो अपने तरीकों से हम नहीं जीत पाएंगे। आंख बंद करके दौड़ने से भी हम रेस नहीं जीतेंगे, कैसा भी दौड़ने से रेस नहीं जीतेंगे। नियम को हमें देखना होगा। नियम कहाँ पर मिलेगा? पुराना नियम और नया नियम मेरे और आपके सामने रखा हुआ है। व्यवस्था हमको बताई गई है, किन व्यवस्थाओं के साथ में इस लड़ाई को हमें लड़ने के लिए आगे बढ़ना है, किन नियमों का पालन हमको करके इस लड़ाई के अंदर उतरना है, तो जीत निश्चित होगी। और जब जीतेंगे तो ताज जरूर मिलेगा। ताज मिलने के लिए तो हम दौड़ रहे हैं। कौन सा ताज हमको मिलना है? बाइबल हमें जीवन के मुकुट के बारे में बताता है, तो हमें वो मुकुट, वो ताज तो हमको चाहिए। इस संसार के अंदर का जो जीवन है, इस जीवन से परे एक जीवन हमको मिल रहा है। उस जीवन के लिए क्यों ना हम सही रीति से दौड़े। अगर दौड़ रहे हैं तो, यदि इस युद्ध में शामिल है तो, यदि मैं मानता हूं, यदि आप मानते हो कि हाँ मैं ये आत्मिक युद्ध लड़ रहा हूं, क्योंकि जो युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करेंगे, जो युद्ध लड़ने के लिए आगे आएंगे, वो तो कुछ पाने की आशा से आएंगे। पौलुस भी तो यही बताता है कि कोई भी
दौड़ में हिस्सा लेने वाले बिना इनाम के लिए नहीं दौड़ में हिस्सा लेते हैं। दौड़ में हिस्सा वे ही लेते हैं जिनको इनाम चाहिए होता है, जिनको ताज चाहिए होता है। तो मैं और आप भी ऐसे ही थोड़ी दौड़ रहे हैं। हमारा भी तो लक्ष्य है कि हम भी वो जीवन का मुकुट प्राप्त करें। जीवन का मुकुट हमारे लिए वही है जो हम यीशु मसीह के सामने खड़े रहे जिस दिन हमने उस अंतकाल के जीवन को प्राप्त कर लिया, जिस दिन हम यीशु मसीह के सामने उस 1000 साल के राज्य करने के लिए हम खड़े रहेंगे, वही हमारा जीवन का मुकुट होगा, वो हमारा लक्ष्य होगा। वहां हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? जब तक हम नियम के अनुसार नहीं लड़ेंगे। नियम के अनुसार लड़ना बाइबल हमको बताती है। एक और आयत को पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। 2 कुरिन्थियों 9वीं अध्याय, जल्दी से 5 मिनट में और मान के चलता हूं और एक आयत और पढ़वाऊंगा। 2 कुरिन्थियों 9वीं अध्याय 26 और 27। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 एंड 27। सॉरी, 2 कुरिन्थियों में नहीं है, आई थिंक 1 कुरिन्थियों में है क्या? हाँ, इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, यस, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यस, आमीन। तो यहाँ पर हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं और दूसरों को भी लड़ने के गुर बता रहे हैं। जैसे मैं अपने आप को भी बोलूंगा, वचन 2-धारी तलवार है, ये बोलने वाले को भी और सुनने वालों को दोनों को काटती है। 2-धारी तलवार मतलब जिस तलवार को दोनों तरफ धार होती है, और वचन तो 2-धारी तलवार है, बोलने वाले को भी काटेगी, सुनने वालों को भी काटेगी। लेकिन यह हम सब के लिए बराबर का ये बताया कि हमारा स्व अनुशासन, हमारा खुद का एक अनुशासन पौलुस हमको बताता है। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। जो पहला पॉइंट आपको बताया, नियम के अनुसार दौड़ना, लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़ना। लिखा है, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मेरे पास एक लक्ष्य है, मेरे पास एक पॉइंट है और मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य, एक ध्येय बनाया है और मैं वहां पर उस तरीके से दौड़ रहा हूं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में ही, मतलब सिर्फ हवा में ही मैं हवा नहीं मार रहा हूं। मैं सच्ची लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं। सिर्फ बोलने वाली लड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सचमुच की लड़ाई का एक वास्तविक आत्मिक युद्ध की मैं तैयारी कर रहा हूं। सिर्फ मुंह से हवा छोड़ने वाली बात नहीं है। मेरे शब्दों में वो सच्चाई है, मेरे शब्दों में वो गंभीरता है। मजाक की बात नहीं है, लेकिन मैं सीरियस हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं हवा में नहीं मार रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। अपने आप को मैं अनुशासन देता हूं, अपने आप को मैं संभालता हूं। तो अब जब युद्ध लड़ना है, जब युद्ध की तैयारी होनी है, तो एक योद्धा को अपने आप में अनुशासन लगाना पड़ता है। दूसरा आपको बोलेगा, अरे सुबह जल्दी उठ रहे, अरे ये खा वो खा, यही कर वही कर, बोलकर जबरदस्ती का आपका करवाएगा और वो करना, लेकिन अपने आप में आप करना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब एक व्यक्ति अपने आप में खुद को अनुशासन लगाता है, नहीं मुझे करना है, कोई मुझे बोल रहा है इसीलिए मैं करूंगा, तब मैं उस चीज को प्राप्त कर लूंगा, तब वहां पर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब मैं अपने आप से इसकी इच्छा प्रकट करूंगा, नहीं मुझे ये युद्ध जीतना है, तो मैं खुद को अनुशासन लगाऊंगा, तो वो मेरी जो कसरत होगी, वो जो मेरी तैयारी होगी, वो सबसे अलग होगी। फिर वो मुझे जिताएगी, जरूर जिताएगी। हालेलुया। वह मुझे सबसे आगे रखेगी। अंत में क्या, एक अंत के वचन को पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 18 और 19। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 18 और 19। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार में की गई थी, ये आज्ञा सौंपता हूँ, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई से विश्वास और उस अच्छे विवेक जिससे दूर करने के कारण डूब गया। यस, हमने अभी 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 18 और 19 को पढ़ा कि हे पुत्र तीमुथियुस। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को एक बेटे के समान तसल्ली देता है और सिखा रहा है, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे,
तेरे ऊपर जो वचनों के साथ में, मतलब देखो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें आगे के परिणाम बताए जाते हैं। यदि हम वचन पर चलेंगे तो क्या होगा, यदि हम विश्वासियों के बने रहेंगे तो क्या होगा, यदि इस युद्ध को सही लड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा। ये सारी बातें हमारे लिए एक भविष्यवाणी के रूप में आती है। तीमुथियुस को पौलुस यही बातें बता रहा है कि जो बातें तुझे आगे के बारे में बताई गई है उसके अनुसार तू आज के युद्ध को लड़ेगा। और 19वीं आयत से लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। युद्ध में तो जीत तब होगी कि हम इस विश्वास में मजबूत बने रहेंगे। एक योद्धा तब तक जीत नहीं पाएगा जब तक वो ये विश्वास न कर ले, वो इस बात को जब तब तक थामे न रहे कि मैं जीतूंगा। वो जीतने के लिए रेस में उतरता है। मैं हारूंगा ऐसा करके कौन उतरता होगा, लेकिन जीतने के लिए उतरना है। तो जीतने के लिए उतरेंगे तो क्या करेंगे, अंत तक 10 लोग दौड़ पड़े हैं, जो 10वां व्यक्ति वो सबसे पीछे है, फिर भी वो पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है। मतलब वो लास्ट समय तक भी हिम्मत छोड़ता नहीं है। हो सकता है मैं आगे आ जाऊं, वो फिर भी दौड़ता है। उसी विश्वास के साथ हमको दौड़ना है कि उस विश्वास को अंत तक थामे रहे, इस विश्वास के अंदर हम दृढ़ रहे। लिखा है कि उस विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इस विश्वास को कई लोगों ने अंत तक थामे नहीं रहे। आंधियां आई, तूफान आए, गड़बड़ियां आ गई, लक्ष्य भटक गया और कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मतलब वे इस आत्मिक युद्ध के अंदर हार गए। मेरे भाइयों और बहनों, आज की शाम में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको हारने के लिए नहीं बुलाया है, जीतने के लिए बुलाया है। प्रभु तो हमारे संग है। वो कहता है तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे आसपास में हूं, मेरी दृष्टि तुझ पर बनी हुई है, तू भटकेगा नहीं। और भी कई बातें हैं इस आत्मिक रूप के बारे में, मैं आपको बताऊंगा आगे को। लेकिन आज जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा, ये सारी योग्यताएं यदि हमारे अंदर है, इसमें हमारा दुख उठाना शामिल है, सांसारिक रीतियों में हमारा ध्यान न भटकने पाए, और हमारा ध्यान ये रहे कि जब हमको लड़ना है तो हमारे भर्ती करने वाले को मैं खुश करूं, मैं अपने आप में शासन लगाऊं, मैं उन सारे नियमों के अनुसार लड़ाई की तैयारी करूं, और सबसे उत्तम बात है मैं अंत तक विश्वास को थामे रहूं। समय अनुमति हमें नहीं दे रहा है कि हम और आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के पढ़े जाने पर आज के इस पूरे विश्वास रूपी जहाज के बारे में जो हमने सुना, इस युद्ध के बारे में जो हमने सुना, इन सारी बातों के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे और आपको इस युद्ध में निपुण होने के लिए आप सबों को बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य दान करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर कामिनी हमारे साथ में है, वो एक प्रार्थना के साथ आज की इस सभा में अंतिम प्रार्थना वे हमारे साथ में करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, Thank you, Lord हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम को Hallelujah, इस शाम के Lord सुंदर Jesus. समय में लॉर्ड हम धन्यवाद देते प्रभु। Thank you, Lord. प्रभु सचमुच आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आप ही शुरू और आप ही अंत हो यीशु मसीह, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो प्रभु यीशु मसीह। आप अति करुणामय दयालु Hallelujah. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप दया का सागर हो लॉर्ड। इस शाम के सुंदर समय लॉर्ड हम हर एक बातों के लिए, हर एक आपके आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा कर रखा लॉर्ड, Hallelujah. उस बैरी से प्रभु यीशु मसीह हमें बचा कर रखा लॉर्ड। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हर एक दुख, संकट और तकलीफों से दूर रखा लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हर एक हमारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आपने पूरा किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जिस तरीके से हमने वचनों को सुना है प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु हमें आत्मिक लड़ाई के लिए प्रभु आप तैयार करें प्रभु यीशु मसीह। हम कमजोर है प्रभु यीशु मसीह, शरीर तो दुर्बल है प्रभु यीशु मसीह, पर आत्मा में हमें मजबूत बनाइए लॉर्ड, ताकि इस आत्मिक युद्ध में प्रभु हम जयवंत हो सके लॉर्ड, Hallelujah. क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर है आपका Yes, वचन कहता है लॉर्ड। प्रभु हमें अपनी शक्ति और सामर्थ पहचानने के लिए प्रभु आप ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए लॉर्ड। Amen. प्रभु यीशु मसीह आत्मिक हथियारों को औजारों को
पहनकर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया लॉर्ड जीसस। आगे बढ़ने के लिए प्रभु सॉरी आप हमारी मदद और सहायता करिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे की मदद और सहायता करिए लॉर्ड, ताकि प्रभु आपके आने के दिन के लिए हम तैयार हो सके लॉर्ड। उन आत्मिक हथियारों को हम पहनकर प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु यीशु मसीह सन्निधान में और आप में बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक बातों में प्रभु हमें आप ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए लॉर्ड, कि संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे कैसे चलना है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जूम मीटिंग पर जितने भी सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड, और जितने भी सारे लोग प्रभु आगे होकर इन सभी बातों को सुनेंगे लॉर्ड, प्रभु ने आत्मा में मजबूत करे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम हर एक को प्रभु आपके आत्मिक योद्धा बनाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक की जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करिए। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। So praise the Lord everyone. हालेलुया।